Good morning students, welcome to Edulux Rank Up classes. I am Ikta Soni from Edulux online platform. In yesterday, we studied about integers and we completed with the chapter of integers in last video. Now from this video, I am going to introduce fractions and decimals, which is the new chapter of your NCERT book. Okay, so be ready for this. Now, what is fraction and what is decimal? First, we should know what is fraction. Okay, so fraction is nothing but representation of a number in the form of numerator and denominator. Numerator upon denominator. As you know that in the last class we discussed some variety of the numbers, some type of the numbers, and in that we studied about rational and irrational numbers. We studied about integers. So I told you about rational number, that rational number can be written in the form of p by q, in which q is never equal to 0 and p is the real number. Right? हमने ये पढ़ा हुआ था. अब वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर, दी लाइन विच इज़ सेपरेटिंग, है ना, जो एक सेपरेशन लाइन है उसके ऊपर लिखा जाने वाला एक इंटीजर और यहाँ पर लिखा जाने वाला एक इंटीजर. ठीक है, ये डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के. इसके अलावा ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट ज़ीरो नहीं हो सकता है. इसी तरीके से न्यूमरेटर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी ज़ीरो. राइट? तो ये हमारा होता है फ्रैक्शन लिखने का तरीका. ये होता है हमारा फ्रैक्शन लिखने का तरीका. सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, अब हम ये देखें कि डेसिमल्स किस तरीके से लिखा जाता है. ठीक है ना, अब हम देखते हैं डेसिमल. डेसिमल्स में हम सबसे पहले देखें कि लिखने का तरीका क्या है ना. डेसिमल्स में हम देखते हैं कि एक पॉइंट होता है एट दी सेंटर, इस तरफ कुछ डिजिट्स होते हैं और इस तरफ कुछ डिजिट्स होते हैं. ठीक है, ये डिजिट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, जैसे कि हम नॉर्मली नंबर, जैसे ये लिखा है तो इसमें सिर्फ वंस डिजिट है. 21 लिखा है तो इसमें ये वंस है और ये टेंस प्लेस पे है. यदि 121 लिखा है तो ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है. राइट? अब यदि हम उस तरफ ये लिखेंगे तो इट इज़ 1/10th पार्ट, 1/10th पार्ट. राइट? अगर हम यहाँ इस तरफ लिखते हैं 1 और 2 तो ये है 1/10th पार्ट और ये है 1/100th पार्ट. राइट? आपने एक एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा होगा इन द 4th और 5th क्लास. जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है, जैसे कि हम लिखते हैं 21. राइट? अगर हम 21 लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो 1 है ये यूनिट प्लेस पे है, तो हम इसका कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से. वी राइट 1 क्रॉस 1 प्लस वी राइट 2 क्रॉस 10. वाई? बिकॉज इट इज़ एट दी टेंस प्लेस. इट इज़ एट दी टेंस प्लेस. तो टेंस प्लेस पे है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यदि मान लें एक नंबर 121 ले लिया जाए तो ये तो यूनिट प्लेस हो जाएगा, ये टेंस प्लेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स प्लेस. राइट? ये क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स प्लेस. तो अब अगर हमें इसे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 1 क्रॉस 100 प्लस 2 क्रॉस 10 प्लस 1 क्रॉस 1. जब हम ऐड करेंगे तीनों की वैल्यूज़ को तो हमें फिर से वही नंबर वापस मिलेगा. ये होता था एक्सपांशन फॉर्म. अब अगर मान लो कि हमें डेसिमल लेके चलना है तो डेसिमल के बाद एक्सपांशन फॉर्म इट्स लाइक 1/nth पार्ट. 1/nth पार्ट का मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट डिजिट है तो हम इसे कह रहे हैं कि 1/10th पार्ट है. यदि 2 डिजिट्स है तो हम इसमें इसे कहेंगे 1/10 और इस तरफ कहेंगे 1/100. उस तरफ वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. उस तरफ वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. इसी तरीके से यहाँ अगर हमने लिखा है 131, it means that it is 1/10th part, it is 1/100th part, it is 1/1000th part. ठीक है, ये आपने 6th में भी पढ़ा हुआ है, दी प्लेसिंग वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज, और दी एक्सपांशन फॉर्म आपने उसके 4वीं और 5वीं क्लास में पढ़ा होगा. तो अभी यहाँ पर हमें उसका छोटा सा एप्लीकेशन लगना है. जैसे मान लें कि अगर मैं डेसिमल में लिखती हूँ, है ना, अगर मैं डेसिमल में लिखती हूँ 121.005. नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है. इसे अगर हम एक्सपांशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमने देखा कि डेसिमल के पहले हमारा जो नंबर है ये एक कंप्लीट नंबर है.
ये कंप्लीट नंबर है। तो अगर ये कंप्लीट नंबर है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम देखेंगे कि ये 1 जो है यूनिट टेंस 100th प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस ये है 10th प्लेस पे, तो हम 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 पे हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब अगर हमें इसके आगे वैल्यूज़ लिखनी है तो हमारे पास है ये 0, ये है 0, ये है 5, तो ये हमारा क्या कहलाएगा 1/10th पार्ट, ये कहलाएगा 1/100th पार्ट, और ये कहलाएगा 1/1000th पार्ट। तो अब हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 1/10 का, प्लस फिर से अगेन 0 में 1/100 का, और फिर उसके बाद किसका 5 का 1/1000 में। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो दिस इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, दिस इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट कि यहाँ पर इतना इंट्रोडक्शन आपको मिल रहा है कि व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज डेसिमल। ठीक है, ये फ्रैक्शन और डेसिमल्स आपको पहचान में आने चाहिए कि किस तरीके से लिखे जाएंगे। लाइक इफ इट इज रिटन 4/5 देन इट इज़ अ फ्रैक्शन, बट इफ इट इज़ रिटन एज 5 का यदि हम डिवीजन कर दें 4 में, 5 का डिवीजन कर दें 4 में, तो 4 इज स्मॉलर देन 5, सो डिवीजन कांट बी अप्लाइड, इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे डेसिमल, और जैसे ही हम डेसिमल पुट करेंगे वी हैव अ लाइसेंस टू गेट 0 इन फ्रंट ऑफ 4, एक लाइसेंस मिल गया हमें 0 रखने का। एंड नाउ 40 इज ग्रेटर देन 5, सो 5 का आप टेबल काउंट करोगे यू विल गेट 5 8 जा 40, यू डिवाइड अंटिल यू गेट 0, अंटिल यू गेट रिमाइंडर इज 0, आप तब तक डिवाइड करते हो। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर आ रहा है 0.8, इट मीन्स दैट 4/5 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 0.8, एंड फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.8 इज 4/5। लाइक इफ वी वांट टू राइट 0.8 एज फ्रैक्शन, so what we can write 8 upon डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, इसका मतलब हम अपॉन में क्या रखेंगे, एक 0 वाला 10 रखेंगे। यदि मान लें कि ये 0.34 होता देन व्हाट कुड वी राइट, वी कुड राइट 34/100। वाई, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से बाय 100 लिख सकते हैं, यही बात है। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे बाय 2, तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, यू विल गेट 4/5 विच वॉज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सो वी कैन चेंज फ्रैक्शन नंबर्स टू द डेसिमल्स एंड डेसिमल नंबर्स टू द फ्रैक्शन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ विद द नेक्स्ट पार्ट वी मूव टूवर्ड सम काइंड ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, इसको हम एक बार रिवीजन में लेते हैं। द वर्ड फ्रैक्शन डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्टस, एक लैटिन वर्ड होता है फ्रैक्टस जिसमें से ये वर्ड डिराइव हुआ है। व्हाट वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड, विच वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड, द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम फ्रैक्टस इज फ्रैक्शन। फ्रैक्टस इज अ वर्ड which is a Latin word from which fraction word has been derived, right? अब हम यहाँ देखते हैं it represents a part of a whole consisting of a number of equal parts out of a whole। ठीक है, ये किसी भी नंबर का एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, ठीक, ये लिखा हुआ है 1 होल, राइट। आप समझ लो कि ये पीस ऑफ केक है। Assume that this is a piece of cake given to you. So a piece of cake is a whole, right? अब अगर मान लें कि you have a younger brother and you want to cut that cake into 2 halves. So you will get half part of one whole and half part of another whole, right? Now, if one of your friend comes to your home and she or he is like यार मुझे भी केक खाना है, so you are now again dividing that 2 cakes into 3 halves, that 2 halves into 3 halves, और तीनों हाफ कैसे रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो अब पूरे होल का कितने हिस्से आप कर रहे हैं, 3 हिस्से कर रहे हैं। सो ईच वन ऑफ यू विल गेट 1/3 पार्ट, राइट। नाउ योर पेरेंट्स हैव ऑल्सो कम हियर, है ना, आप 2 सिबलिंग्स थे और पेरेंट्स आ गए हैं। नाउ यू हैव टू डिवाइड इट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो 1 होल पार्ट विल बी डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल हाफ्स, राइट। नाउ
if you divide them into 5, if you divide them into 6, if you divide them into 8, so the divisions are being increased. और जितना नंबर आपने डिवाइड किया है वो आपने कहाँ ले लिया है, डिनोमिनेटर में. जब आप इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट वन होल, राइट. इफ यू ऐड 1/2 प्लस 1/2, so if you add them you will get denominator as 2, 1 plus 1 equal to 2/2, and hence you will get 1. We will learn adding these, we will learn further adding these. If you can't getting this, आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, आगे अभी आपको और इसमें समझ में आएगा, ठीक है. नाउ अगर ये 1/3 1/3 1/3 है, सो यू आर एडिंग 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एंड नाउ ये 3 जो है इसका डिनोमिनेटर है, सो यू विल राइट डिनोमिनेटर वंस and will add all the numerators. So on adding all the numerators you are getting 3/3 which is equal to 1. So again you are getting a whole. Getting this? किसी भी होल को हम जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं that number of parts is equal to that denominator, और जितने लोगों में बांटते हैं वो उसका न्यूमरेटर कहलाता है. जब आप इन सारे अमाउंट्स को, इन सारे पार्ट्स को ऐड करते हो तो यू गेट अ होल नंबर, अ होल पीस ऑफ केक यू विल गेट, राइट. चलिए अब हम देखते हैं इसमें आगे की चीज़ें. अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर सेपरेटेड बाय अ लाइन. द नंबर ऑन द टॉप इज कॉल्ड डिनोमिनेटर एंड द नंबर बिलो द सेपरेटिंग लाइन इज नोन एज डिनोमिनेटर. तो हमारे पास एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. लाइक इफ़ वी राइट 4/5, लाइक एज द प्रीवियस एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दैट देर इज़ एग्जाम्पल, है ना. प्रीवियस हमने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था, यहाँ पर 4/5 पढ़ा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि 4 इज़ न्यूमरेटर एंड 5 इज़ डिनोमिनेटर, राइट. तो अब यहाँ पर 4 है न्यूमरेटर और 5 है आपका डिनोमिनेटर. अब in order to represent a fraction, a number line will divide the line segment between the two whole numbers into n equal parts where n is the denominator. ये वही बात हो गई जो अभी हमने अगली लाइन में पढ़ी हुई थी, है ना, कि n is equal to the number of denominator. यही बात यहाँ पर कह रहा है. जैसे मान लें कि 0 से लेके 1 के बीच हमें कितने डिवीजन करने हैं, मान लें 5 डिवीजन करने हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया, ये 0 था, ये 1 है, इसके बीच हमें 5 डिवीजन करने हैं. सो आई एम राइटिंग 1/5, देन इट इज़ 2/5, देन इट इज़ 3/5, देन इट इज़ 4/5 एंड इट इज़ 5/5 विच व्हेन कैंसल्ड वी विल गेट 1. ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच क्या हुए, ये इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन्स हुए. तो वो जो इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन है ये n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो ये जो n है वो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं विच इज़ नोन एज डिनोमिनेटर. ठीक है, ये बात, यही आपका रिप्रेजेंटेशन है. अब लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसी का अगर हमें रेसिप्रोकल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, इट विल बी रिटर्न एज 5/4. इट विल बी रिटर्न एज 5/4. ये आपका क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, राइट. हमने पिछले में एडिटिव इन्वर्स वगैरह पढ़ा हुआ था, है ना. अगर हम इसी का इन्वर्स पूछेंगे ना तो इन्वर्स क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स -4/5. ठीक है ना, हमें जस्ट इस पर एक माइनस साइन पुट करना पड़ेगा एंड इट विल बी -4/5. बट इफ़ वी वांट अ रेसिप्रोकल देन वी हैव टू एक्सचेंज न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, राइट. अब हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन के कुछ टाइप हैं. जैसे हम समझें प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट. प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, है ना. द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, विच विल रिप्रेजेंट अ लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ अगर यहाँ पर लिखा है 1/4, यहाँ पर लिखा है 7/9, सो यू कैन ऑब्जर्व दीज फ्रैक्शंस एज प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज 1 इज लेस देन 4, 7 इज लेस देन 9 एंड 50 इज लेस देन 51. So you are getting a proper fraction if you are keeping numerator less than denominator. Now if I write improper fraction, then improper fraction represents a number in which numerator is greater than denominator. So I will write this as 4/1, right, 7/9/7, right.
51/50। तो रेसिप्रोकल इसका क्या कहला रहा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर हम देखें 45/6, 6/5, दीज आर व्हाट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, एक लाइन और लिखी हुई है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर या फिर लेस देन 1 होती है। सो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसके बीच होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू। ये लाइन आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हाउ? लेट्स गेट दिस। इफ देयर इज रिटन 1/4, if there is written 1/4, I have 1/4, right? And I am saying that 1/4, since numerator is less than denominator, so it is a proper fraction. So it is a proper fraction. Now if I say that it is a proper fraction, so its value should be lie between 0 and 1. Its value should lie between 0 and 1. How? Let's divide this value. 1 will be divided by 4. Okay, we will divide numerator by denominator. So if 1 is less than 4, तो आपका डिवीजन तो परफॉर्म होगा ही नहीं. So you will put a decimal, by which you get license to put a 0 in front of that number. ठीक है, अब एक बार में आप एक ही 0 लाइसेंस कर सकते हो. ठीक है, एक ही 0 पुट कर सकते हो. Now count table of 4 till you get 10 or less than 10. Divide, you know how to divide. So perform the division. 4 2s are 8. ऐसा हमें 4 का टेबल काउंट करना है कि 10 से कम वैल्यू आए या फिर 10 के इक्वल तक आए. तो 10 से कम ही आ रही है. 4 2s are 8. Now we will subtract 8 from 10. We will get 2. And we have to perform division until we get remainder as 0. So I will put 0 again. और अब मैंने फिर से 0 रखा है. So I will count the 4 of table of 4 again. अब मैं फिर से अगर इसका टेबल काउंट करती हूँ, so I will get 5 times 20 and I will get remainder as 0. So here division is finished. Now I am getting 0.25, 0.25. So you can imagine if 0.25 is greater than 0 and less than 1, right? आप ये समझ पा रहे हो ना कि इससे छोटी वैल्यू है ये. ठीक है ना. तो आइदर इट विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 और इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 भी हो सकती है वैल्यू. ठीक है ना. चलिए, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. अब नाउ इफ आई टेक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जाम्पल, लाइक आई हैव 45/6. ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग 45/6. So if I have to describe this value, if it is proper fraction or improper fraction, then I will notice that denominator and numerator value. And if numerator is greater than denominator, I will write that this given fraction is improper. और अगर ये improper है तो इसकी वैल्यू will be always greater than 1. इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा. Now let's see this. 6 का डिवीजन आप 45 में करोगे. न्यूमिनेटर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. तो 6 7s are, what will you get? 42. You will get 3 as remainder. Now if I say to you that you have to perform this division until you get 0 as remainder, then what will you do now? You will put a decimal. You will get a license to keep 1 0 in front of 3. Now count the table of 6 again. 6 4s are 24 and 6 5s are 30. Sorry, 6 5s are 30. So you will write here 6 5s are 30 and you get remainder 0. Now observe this value 7.5 and 7.5 is hence greater than 1. एक से ज़्यादा है ये वैल्यू. ठीक है, ये आप कंपेयर कर पा रहे हो. ठीक, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 0.2 और 2.0 में से बड़ा कौन है, तो आप ये पता लगा सकते हो बिल्कुल. यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू ऑब्जर्व वैल्यू इन फ्रंट बिफोर द डेसिमल. डेसिमल के पहले की वैल्यू को आपको ऑब्जर्व करना है. सो डेसिमल के पहले की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, एंड हेंस दिस विल बी ग्रेटर. नाउ इफ here it is written 0.25
and here it is written 0.251. So what will you write? You will keep 0 in front of this, and now 250 is greater or 251 is greater? So 251 is greater, right? Now if I say that 0.34, here it is given and here it is given 0.26. Now which number is greater? So which decimal is greater here? This decimal is greater 1. ठीक है, ये बात आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी. हम आगे अभी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. आई विल कीप यू कंपेयरिंग दिस. आपको ये कंपैरिजन करना धीरे धीरे मैं सिखाती रहूँगी. ठीक है, हम चलते हैं अगले टाइप पे. हमारा अगला टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? राइट नाउ आई परफॉर्म 45/6. राइट, मैंने अभी 45/6 की वैल्यू निकाली थी. क्या निकली थी वैल्यू? 6 7s are 42. I got 3. Then I put decimal. Now if you don't put this decimal and you are getting 3 as remainder, and now you want to write this fraction, so the fraction we obtain after writing this, we will know, it will be known as mixed fraction. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों हम? जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है. रिमाइंडर इज न्यूमरेटर. And what was the denominator earlier? 6 was the denominator earlier. So you will put 6, okay, in place of denominator. And what is the quotient? Quotient is 7. Now this is known as mixed fraction of 45/6. 45/6 is improper fraction, and if you convert improper fraction into a kind of fraction in which you are keeping remainder as the numerator, okay, quotient as the side number, and denominator which was earlier as the denominator same as earlier, so you will know this fraction as mixed fraction. And if you convert this mixed fraction again, you will get improper fraction. How will you convert this again into the improper fraction? You will convert like, you will perform multiplication of these and addition of these. So multiply 7 into 6. Whatever the multiplicand, the product is, you have to add the numerator, and earlier what was the denominator? 6. So it will be same, it will remain same. 6 7s are 42, and 42 plus 3 will give you 45/6. Are you getting this? क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको इसे डिवाइड करना है, and without converting into decimal you are getting a रिमाइंडर. आपको एक रिमाइंडर मिल रहा है. उस रिमाइंडर को जैसे ही आप न्यूमरेटर में रखोगे और आपका डिनोमिनेटर विल बी सेम विच वाज रिटर्न एज अर्लियर, जैसा पहले लिखा हुआ था, और क्वोशिएंट को अगर आप साइड नंबर पे रखोगे, सो यू विल गेट अ फ्रैक्शन विच इज़ नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? आप अगर डिनोमिनेटर को और जो साइड वाला नंबर है इनका प्रोडक्ट निकाल लो और इनके प्रोडक्ट में अगर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक नंबर विच इज़ नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, इसका मैं एक नंबर और लिखती हूँ. जैसे मान ले लिखा है 35/2. ठीक है, अब अगर इस 35/2 वी नो दैट इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. अब इसे हमें मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करना है? वी हैव टू डिवाइड 35/2, राइट. सो डिवाइड दिस. 2 1s are 2, you will get 1 as remainder, and keep 5 down. 2 7s are 14, you are getting 1. Now without improving to the decimal, अब इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. आई विल राइट दिस डिवीजन एज अ फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन हियर? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज रिमाइंडर को आप क्या लिखोगे? न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर पहले से कौन था? 2, और क्वोशिएंट कितना आया है? 17. नाउ इफ यू राइट दिस 17 into 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और जो प्रोडक्ट आया है उसमें आप न्यूमरेटर क्या करोगे? ऐड करोगे. अपॉन में कितना है? 2. सो 17 2s are 34 प्लस 1/2 विल गिव यू 35/2 विच इज द ओरिजिनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आया आपको ये प्रोसेस समझ में? ठीक है, ये हुआ आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब हम देखते हैं नेक्स्ट.
कन्वर्जन फ्रैक्शन, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इम्प्रॉपर। तो जब आप इसको वापस कन्वर्ट करोगे, है ना, तो ये क्या होगा, इसका कन्वर्जन। लाइक फ्रैक्शंस का क्या मतलब है, विच हैव दी सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5/7 लिखा है और 3/7 लिखा है, सो इफ बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन यू कैन कंपेयर देम इजीली, और आपको पता चल जाएगा कि 3 जो है वो स्मॉलर है देन 5, सो you can write as 3/7 is smaller than 5/7, so they are like fractions। और अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर तो अलग अलग होंगे। जैसे आप लिखेंगे 1/2 और आप लिख लें 3/4, सो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड यू हैव टू फाइंड बिटवीन ग्रेटर ऑफ देम, है ना। किसी को ग्रेटर या स्मॉलर अगर हमें बताना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी एक मेथड अभी बताती हूँ, एक मेथड हम आगे पढ़ेंगे। एक सिंपल क्राइटेरिया होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ऑन मल्टीप्लाइंग 4 into 1 you will get 4, on multiplying 2 into 3 you will get 6, and which is greater, 6, so put this sign here। now 3/4 is greater than 1/2। ये एक सिंपल मेथड होता है एक बार में पता लगाने के लिए, लेकिन ये किन्हीं दो नंबर्स के बीच ही आप परफॉर्म कर सकते हो। द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी ऑफ द टू नंबर्स फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। अगर हमें ऐसा पता करना है तो हमें 2 ही नंबर्स चाहिए पड़ेंगे, ठीक है, 2 ही फ्रैक्शंस के बीच आप पता कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पता करना है सो यू हैव अ एलसीएम मेथड, तो हम उसे बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेयर करने के लिए हम एलसीएम भी निकालते हैं, तो हम एलसीएम इसका भी बाद में सीखेंगे, पहले हम इतनी बातें समझ लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें क्या पता करना होगा, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम पता लगा सकते हैं, ठीक ना। इतनी बातें हमारी हो गई। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस किस तरीके से लिखे जाते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ होल ऑफ अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। देन we understood this example, then I taught you about the types of the fractions, which was proper, improper, mixed. Then I taught you how to convert mixed fraction into improper fraction and improper fraction into mixed fraction, and like fractions and unlike fractions. Now यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमने क्या क्या सीख लिया है। सो आई हैव टू चूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अमंग दीज, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चूज करना है। सो फर्स्ट नंबर इज रिटर्न हियर एज 2/16। सो इफ यू डिवाइड 16/2 you will get 1/8। सो वेयर इज 1/8 हियर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। हम देखें 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 1/3 कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, है ना, ये यूनिक हो गया। 1 को 3 से डिवाइड, 3 को 1 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से किसे कैंसिल करने पे 1/3 के इक्विवेलेंट पोर्शन मिल रहा है। तो हम देखें कि इसको डिवाइड करने पे हमें 1/5 मिलेगा, विच इज़ नॉट 1/3। इसे डिवाइड करने पे हमें 1/7 मिलेगा, इसे डिवाइड करने पे हमें 1/3 मिलेगा, और इसे डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 1/2। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 8/24। हैव यू अंडरस्टूड दिस रिवर्स प्रोसेस। एक बार हमने उसका जो है कैंसिलेशन करके आंसर पता लगाया, और एक बार हमने ऑप्शंस में से उस आंसर को पता लगाया, ठीक है। नाउ इफ इट इज़ रिटर्न हियर 25/10, सो ऑन डिवाइडिंग 25/10 by 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10, what will you get, 5/2। 4/12, 1/3, you will get 1/3। so here 1/3 is not written, so again perform options, ठीक है। हम यहाँ अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, so you will get 2 7s are 14, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 6s are 18, this is 1/2 and this is 6 1s are 6 3s are 18, so किसके इक्वल है ये, 6/18 के। ये बात आ रही है आपको समझ में। ऑप्शन से भी आपको आंसर फाइंड करना आना चाहिए। आपको ये पता है ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, हमेशा सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम नंबर ही ऐसा चूज़ करेंगे सेम विच कैन डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। जैसे मैंने यहाँ 2 चूज़ किया ना, तो मैंने 2 से ही 14 डिवाइड किया और 2 से ही 6 डिवाइड किया, तब मुझे एक बार 7 मिला, एक बार 3 मिला, ठीक है।
यहाँ हम देखें 36 और 45, तो 36 और 45 को डिवाइड करने का क्या तरीका होगा? 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45. So you are getting 4/5. So where is 4/5? Option number B. And by 3/18 you will get 1/6. What is 1/? Where is 1/6? 1/6 is not here. So perform the cancellation from the options. You will get 1/6 on dividing 5/30. This is 1/9, which is unique fraction. This is 4/16, which will give you 1/4, and it is unique fraction. So what is our answer? Our answer is option number A, which is equivalent to 1/6. Right? अब यहाँ पर लिखा है write any 3 equivalent fractions. Write any 3 equivalent fractions. तो अब हमें यहाँ 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं. आप सिंपली क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए इन्हें सेम नंबर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मान ले लिखा हुआ है 7/4, तो 7/4 को आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से ही डिवाइड करें. यू विल गेट 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8. ये आपका एक नंबर हुआ. नाउ 7/4 को आप 3 से कर लें, किसी भी एक नंबर से चूज़ करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए. So that after cancelling this you will get the original fraction. ठीक है ना, ये हमें ओरिजिनल ही रखना है. 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12. एंड हियर 7/4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 से. तो 7 4 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16. राइट. नाउ 1/6 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है. व्हाट विल यू गेट ऑन डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2? यू विल गेट 2/12. Now 1/6 into 3 divided by 3, you will get 3/18, and 1/6 multiplying by 4 dividing by 4, you will get 4/24. Similarly for the 2/5, I am choosing now a different number. ठीक है, मैं चूज़ कर रही हूँ डिफरेंट नंबर्स. मैं चूज़ कर रही हूँ यहाँ 5 से. So if I multiply by 5 and divide by 5, I will get 2 5 ज़ा 10 and 5 5 ज़ा 25. Right? Now if I perform the same process by 6, I will get 12/30, and if I perform the same process by 7, I will get 14/35. राइट. मैंने आपको बताया रीज़न. हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करेंगे? बिकॉज वी हैव टू प्रिजर्व दिस ओरिजिनलिटी ऑफ द फ्रैक्शन. हमें इसकी ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व रखना है. जैसे जब आप इसको दोबारा से डिवाइड करोगे ना, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8, यू विल गेट 7/4 अगेन. इफ़ यू डिवाइड दिस 3 7 ज़ा 21 एंड 3 4 ज़ा 12, यू विल गेट 7/4 अगेन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हमें इसको प्रिजर्व करना होता है फ्रैक्शन की ओरिजिनलिटी को. इसलिए हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेम नंबर से डिवाइड करेंगे टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही. हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे डेसिमल्स क्या होते हैं, और जैसे हम डेसिमल्स का बेसिक समझेंगे वी विल मूव टूवर्ड्स दी NCERT क्वेश्चंस. राइट. तो कीप लर्निंग, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए. कोई भी डिफ़िकल्टी या क्वेरी होती है, यू कैन गेट बैक टू मी. थैंक यू सो मच.